कहते तो सब हैं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, लेकिन आप फॉलो भी करते हैं क्या? मैं करता हूं। मैं शब्द अच्छा नहीं, पर मैं आपको कह सकता हूं मैं करता हूं। आप जीवन में श्री हरि को प्रेम करते हुए समाज के मंगल हेतु, आज परीक्षित ने अपने मृत्यु पर भी अपना प्रश्न नहीं पूछा, कहा मेरे जैसे लाखों लोग, आने वाले करोड़ों लोग मृत्यु की गोद में हैं, उनके लिए क्या समाधान है आपके पास, आप बताओ। तो मरने वाला आदमी बेचारा खुद ही परेशान होकर कहता हमको कोई बचा दीजिए, हम तो बहुत बर्बाद हो गए, अब हमारा क्या होगा, हिस्सा बंटवा दीजिए। दिव्याति दिव्य भाव से बैठ के बोले मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए गुरुदेव सुखदेव, आप बताएं, कृपा करें। और तब कहते हैं वर्यानेस्ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है और सर्वमंगल हेतु है, इसलिए अब भागवत जी जन्म ले लेंगी। देखो भैया, अच्छे प्रश्न हो ना, प्रश्न अगर अच्छे हों तो शास्त्र बन जाते हैं, और हमारे तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले हो ना तो विवाद बढ़ जाते हैं। हम विवाद करने वाले लोग, वाद विवाद, शिष्य और गुरु का संवाद होता है। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद, उप माने समीप, निषद निष्णात भाव से जब गुरु शिष्य बैठ करके चर्चा करते हैं आत्म सम्यक विषय में, उसको उपनिषद कहते हैं। कोई उपनिषद ये मत समझना उपनिषद बड़ा भारी, उपनिषद। उपासना, जब अपने प्रियतम, अपने गुरु, संत, महंत, शास्त्र, ईश्वर के समीप आसन लगा देते हैं हम, अर्थात उनके करीब करीब रहना प्रारंभ कर देते हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, उसको कहते हैं उपासना। उपासना, उपासन, उपासन पद्धति। सबसे बड़ी परेशानी हो गई इस मैकोले के कारण, हम अपने शब्दों की महिमा को खो गए। हमारे बच्चे समझने को राजी नहीं, उपासना क्या होता, पूजा क्या होता, पाठ क्या होता, ये सब उनके लिए बस रिचुअल्स, ढोंग। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे सक्सेस प्राप्त करना है। सक्सेस तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगी। तुमने जिसको सक्सेस माना है वो सक्सेस नहीं, तुम्हारे विधि को और विकृत करने वाला है। कृष्णमूर्ति ने पूछा था, कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि भारत के विकास पर आपका क्या कहना? बोला कैसा विकास, कौन सा विकास? क्या भारतीयों के चित्त में शांति में वृद्धि हुई है? नया दौर पिक्चर देख करके समझना चाहिए। यंत्र आए थे, इसलिए आए थे कि मनुष्यों के पास अब समय बचेगा और बचे हुए समय में हम ईश्वर की आराधना करेंगे। यंत्र भी बढ़ते गए और आदमी भी यंत्र हो गया। एक मिनट टाइम नहीं उसके पास। बोला मरने का भी फुर्सत नहीं। कितने लोग तो हमें कहते हैं गुरुजी मरने का फुर्सत नहीं। हम कि तेरे से यमराज पूछने आएगा मारने से पहले तुझे? तो इतना महान हो गया तो मरने का फुर्सत नहीं। यमराज आएगा तो पूछ के आएगा, अपॉइंटमेंट लेके आएगा कि भाई साहब आज सोमवार है चलेंगे क्या? नहीं नहीं, आज तो हमारा कार्यक्रम है 3-4 जगह, कल आना। स्टेज से उठा ले जाएंगे, स्टेज से यहीं बैठे बैठे ले जाएंगे। तो यंत्र आए, विकास हुआ, इसके विरोधी नहीं। बचपन में हमने पढ़ा था अपने 6ठे 7वें के जब हम क्लास में थे, मुझे याद है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तब मैं नहीं समझता था, बट आज मैं ये कह सकता हूं कि विज्ञान अभिशाप साबित हो रहा है।